गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर 11 फ्रैक्शन भिन्न। मैं आपको बताऊं कि भिन्न का मतलब फ्रैक्शन का सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी भी वस्तु के भाग पार्ट्स, हम किसी भी वस्तु के जब कुछ भाग करते हैं, किसी समूह के कुछ भाग करते हैं, उसके किसी एक भाग को अगर हमें दर्शाना होगा, उसके किसी एक भाग को हम नंबर्स में जब लिखते हैं तो एक विशेष तरीके से लिखते हैं, उसी को हम भिन्न कहते हैं। आओ चलते हैं किस प्रकार से आज हम भिन्न को समझेंगे। जैसे कोई भी एक चीज़ है, यहाँ पर मैं एक सर्किल ले रहा हूँ, आप देख रहे होंगे ये एक सर्किल है, इसको हम होल कहेंगे, एक पूरा सर्किल कहेंगे, वन कहेंगे इसको हम, वन। ठीक है, तो अभी इस सर्किल के अगर हम दो पार्ट कर देते हैं, आप देख रहे होंगे इसके हमने दो पार्ट कर दिए, तो टोटल जो पार्ट हैं वो हमने दो किए हैं। दो में से वन पार्ट को हमने कलर कर दिया, वन पार्ट को कलर कर दिया, तो इसको हम ये लाइन के ऊपर लिख देते हैं, यानी कि 1/2 ये कलर किया हुआ पार्ट है। इसी प्रकार से देखते हैं अगले सर्किल में। देखिए आप लोग, यहाँ पर वही सर्किल के 4 इक्वल पार्ट हो गए हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हमने इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं, जिसमें से 3 पार्ट्स को हमने कलर कर दिया। ये हमने अपने पास रख लिए कलर करके। तो इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन के रूप में। अगर लिखना है तो टोटल हमने किए 4 पार्ट और उसमें से 3 पार्ट हमने रख लिए, यानी कि इसको हम 3/4 करके लिखेंगे। अब फ्रैक्शन में ये लिखते समय हमने एक लाइन डाली, और क्योंकि ये लाइन इसको बोलते हैं बटे, या इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेड बाई। इसके ऊपर हमने कुछ अंक लिखा और नीचे भी कुछ अंक लिखा। अब देखते हैं इसे हम क्या कहते हैं। आप देखेंगे कि जो लाइन है, जो बट्टा हिंदी में कहते हैं और डिवाइडेड बाय कहते हैं, इसके ऊपर जो भी अंक लिखा जाएगा उसको हम अंश कहेंगे, उसको हम अंश कहेंगे या नॉमिनेटर कहेंगे। और इसके नीचे जो भी लिखा जाएगा इसको डिनोमिनेटर या हर कहा जाता है। अब नीचे हम क्या चीज़ लिखते हैं, एक पूरी चीज़ के कितने भाग किए गए हैं, उन भागों को हम नीचे लिखते हैं, और उन भागों में से हमारे पास कितने भाग हैं, ये भाग हम इस लाइन के ऊपर लिखते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इनके ऊपर लिखे जाएंगे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इस तरह से ये नंबर्स इसके ऊपर और नीचे आएंगे। तो ये आप लोगों ने देखा। आइए हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं। ये देखिए आप लोग, ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप के पेपर्स को काट के इसके पीस बनाए हुए हैं। कितने पीस बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोगों ने देखा कि इसके 8 पीस बने हुए हैं, और इन 8 पीसों में से 1 2 3 पीस को हमने अपने पास रख लिया, कलर कर लिया। अब इसको, अभी मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। एक लाइन मार देंगे, और जितने टोटल पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हमने टोटल थे इसके, और इसमें से 3 हमने लिए, ये ऊपर लिख देंगे, यानी कि ये नॉमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। इसी प्रकार से ये चीज़ एक सर्किल रेक्टेंगल के साथ नहीं, हर चीज़ के साथ होती है। सपोज एक क्लासरूम के अंदर अगर 20 बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो एक ग्रुप है, उसमें से अगर 10 बच्चे दूसरे क्लास में चले गए, तो हम बोलेंगे कि 1/2 स्टूडेंट्स हैड गॉन टू अनदर क्लास। इसी प्रकार से आप देखिए, एक बावल है, और इस बावल में आप देख रहे होंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें पोटैटो थे। ठीक है, 12 पोटैटो थे, इसमें से हमने कुछ पोटैटो अलग कर दिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6
6 पोटैटो हमने इसमें से अलग कर दी, तो ये हाफ यानी कि कितने पोटैटो हमने अलग किए, टोटल पोटैटो थे 12 और इसमें से 6 हमने सेपरेट कर दिए। तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 6/12। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। एक किसान के पास 10 जानवर हैं, 6 बकरी, 3 गाय, 1 भैंस, यानी कि 10 जानवरों का एक ग्रुप है, 10 जानवरों का एक ग्रुप है। तो कोई हमसे पूछे कि उसके पास गाय कितनी है, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे कि 6/10 गाय हैं और 3/10 बकरी हैं और 1/10 भैंस हैं। ये जानवर, टोटल जानवर उसके पास 10 जानवर थे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, नीचे नॉमिनेटर ऊपर डिनोमिनेटर, एक लाइन खींची जाती है। तो ये आप लोगों ने समझा फ्रैक्शन किसे। अभी हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं। ये मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटीज़ के सहारे बताऊंगा। हम 4 पेपर्स लेते हैं, एक साइज के 4 पेपर्स लिए हैं मैंने, आप देख लीजिए। तो अभी आप लोगों को फ्रैक्शन लिखना तो आ ही गया था, किस प्रकार से फ्रैक्शन लिखते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सबसे फर्स्ट पेपर। ये देखिए आप लोग, ये एक पेपर्स के हमने बराबर 2 पार्ट्स किए हैं और ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट। इसमें से 1 पार्ट को कलर कर दिया है, 1 पार्ट को कलर कर दिया है। तो इसको हम लिखेंगे 1/2, यानी कि नीचे टोटल जितने पार्ट्स हैं 2 पार्ट्स हैं, ऊपर जिसमें से हमने एक पार्ट लिया, तो इसको 1/2 लिखेंगे। ये तो आप लोगों को आ ही गया। चलिए देखते हैं अगला पेपर। ये देखिए, ये अभी दूसरा पेपर। अभी आप लोग बताएं कि इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे। अपनी कॉपी पर लिख डालिए और मैं बताता हूँ उसके बाद। 1 2 3 4 टोटल इसके 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से 1 एंड 2 पार्ट्स हमने क्या कर दिए हैं, कलर कर दिए हैं। तो एक लाइन मारने के बाद इसके नीचे जितने पार्ट हैं, डिनोमिनेटर में 4 पार्ट्स हैं और ऊपर 2 पार्ट्स कलर किए हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं 2/4। ये भी आप लोगों ने सीख लिया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेपर लेते हैं। अभी ये तो आप लोग लिख ही लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हैं, तो लाइन मार के इसके नीचे 6 लिख देते हैं कि टोटल 6 थे। 1 2 3 इसमें से 3 पार्ट कलर किए हुए हैं, ये 3/6, इसको 3/6 लिखेंगे। ये भी आप लोग कर लेंगे। और इसके बाद फिर आगे देखते हैं, और ये आप लोगों ने खुद लिखना है, थोड़ा तेजी में लिख डालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि लाइन मारा, टोटल 8 पार्ट्स टोटल हैं और उसमें से हमने 1 2 3 4 पार्ट्स क्या कर दिए हैं, कलर कर दिए हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि एक साइज का पेपर था, सेम पेपर था, उसके हमने पहले वाले में 2 पार्ट्स किए, 1/2 लिखा। दूसरे वाले में 4 पार्ट्स किए और 2 कलर किए, उनको 2/4 लिखा। थर्ड वाले में टोटल 6 पार्ट थे, उसमें से 3 को कलर कर दिया, 3/6 लिखा। और इसी प्रकार से फोर्थ वाले में 8 पार्ट्स टोटल किए, 8 पार्ट्स में से 4 को कलर कर दिया, 4/8 लिखा। तो चलिए इसका हम तुलना करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। देखिए ये था 2/4 वाला, 2/4 वाला, 2/4 वाला। और उसके बाद हमने उठाया ये 3/6 वाला। ये देखिए मैं यहाँ पे लाके इसको साथ में रख दे रहा हूँ, और ये है 3/6 वाला। और उसके बाद लास्ट में ये था 4/8 वाला, इसको भी मैं लाके यहाँ पर रख देता हूँ। ये हो गया आपका 4/8। ओके, अभी आप इन चारों को देखिए, इनकी हम तुलना करते हैं कि हम कैसे ये चारों, हमने देखा कि ये चारों एक साइज के हैं और जो भी इनमें कलर किया हुआ पार्ट है वो चारों में इक्वल है, भले ही हर पेपर्स के पार्ट अलग अलग हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4। और
थर्ड वाले में 3/6 भी उतना ही पार्ट कलर है, इज इक्वल टू 3/6, एंड लास्ट वाले में इज इक्वल टू 4/8। 4/8। आप लोगों ने देखा कि ये 4 पेपर्स में सारे पार्ट्स इक्वल हैं, इक्वल कलर किए हुए हैं। तो ये इस नतीजे पर हम लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर कि कुछ भिन्न देखने में अलग होने के बाद भी इक्वल पार्ट को शो करती हैं, बराबर हिस्से को दर्शाती हैं। तो इसके लिए हमने देखा कि किसी भी फ्रैक्शन को हम अगर उसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? आप देखिए, ये तराजू है, ठीक है, ये जो तराजू होता है, अगर हम इसमें कोई चीज़ तोलते हैं और अगर हम इसमें ½ kg इस तरफ रखते हैं तो ½ kg इस तरफ रखते हैं, दोनों तरफ, तो तराजू की सेंटर वाली सुई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने दोनों तरफ इक्वल वेट रखा है। इसी प्रकार से इस फ्रैक्शन के अंदर अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। करके देखते हैं। 2 1 कम 2 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4, यानी कि 2/4। देख रहे हैं? और यही चीज़ हमने यहाँ देखी, देख रहे हैं, 1/2 और 2/4 इक्वल पार्ट्स हैं, और यही चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, 1/2 इज इक्वल टू 2/4। इसी प्रकार से नेक्स्ट में इसको हम 1/2 को फिर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये आ गया 3/6। और यहाँ पर भी आप देखेंगे 3/6 और 2/4 और 1/2 सब इक्वल है, और यहाँ पर भी देखिए ये इक्वल है। इट मीन्स अगर हम किसी भी फ्रैक्शन के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक, अभी आप लोगों ने सीखा इक्वल फ्रैक्शंस यानी कि समतुल्य भिन्न। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना हम किस प्रकार से करते हैं यह भी आपको एक मैं छोटी सी एक्टिविटी से दिखाऊंगा। अभी देखिए, ये जो पेपर है इसके हमने इक्वल 3 पार्ट्स किए हुए हैं, और ये तो अभी आप आराम से लिख सकते हैं कि ये कितना होगा फ्रैक्शन के रूप में। एक लाइन खींचते हैं, उसके नीचे 3 नंबर्स लिख देते हैं क्योंकि इसके 3 पार्ट हैं और 2 पार्ट्स कलर किए हुए हैं 2/3। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग दूसरा लेते हैं। ये देखिए, दूसरा पेपर लिया हमने, और इसको क्या लिखेंगे? देखिए आप लोग, 1 2 3 4 5, इसके डिनोमिनेटर में 5 लिख दिया, और 2 पार्ट्स कलर हैं तो इसके नॉमिनेटर में 2 लिख दिया। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट पेपर ले रहा हूँ जो कि इसको हमने फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, और आप देखेंगे कि इसके 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पार्ट किए हैं, तो डिनोमिनेटर में 6 लिख दिया और नॉमिनेटर में 2 पार्ट्स कलर किए हुए तो 2 लिख दिया नॉमिनेटर में। इस प्रकार तो हम अगर इन तीनों फ्रैक्शंस का कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि इक्वल पेपर से इक्वल साइज के, और इनको हमने कलर किया था, तो ये जो 2/3 वाला फ्रैक्शन था वो 2/6 वाला फ्रैक्शन है, ये सबसे छोटा है। आप लोगों को दिख रहा है कि ये सबसे छोटा है, और उसके बाद उससे बड़ा ये देखिए ये इतना ही है, और उसके बाद 2/5 वाला इससे कुछ बड़ा है, और ये 2/3 वाला सबसे बड़ा है। 2/3 वाला ये सबसे बड़ा है। तो ये हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2/6 वाला 2/6 इज स्मॉलर देन
2/5 and is smaller than 2/3, ठीक है ना। इसको हमने आरोही क्रम में लिख दिया, और इसी को हम दूसरे तरीके से लिखें तो हम लिख सकते हैं 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5 एंड इज ग्रेटर देन 2/6। ये दो फॉर्म में, जैसा कि हमने पिछले क्लासों में सीखा था, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और हमको एक चीज़ और इसमें देखने को मिली कि सारे नॉमिनेटर इक्वल हैं इन तीनों में, यानी कि अंश तीनों फ्रैक्शंस में समान है। तो अगर कुछ जितनी भी फ्रैक्शंस हैं, जितनी भी भिन्न हैं, अगर उनके अंश समान हों तो हम क्या कह सकते हैं कि छोटे डिनोमिनेटर वाली भिन्न बड़ी होगी। जो आप ये देख रहे हैं, ये देखिए आप, सबसे छोटा इसका डिनोमिनेटर है, ये सबसे बड़ी है। और ये देखिए 5 इससे थोड़ा बड़ा डिनोमिनेटर है, ये उससे बड़ी भिन्न है, उससे बड़ा फ्रैक्शन है। और 2/6 जो है, ये सबसे बड़ा इसका डिनोमिनेटर है, ये भिन्न सबसे छोटी है। जबकि सारों के अंश समान होंगे, उस कंडीशन में ये एक नियम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भिन्नों के अंश समान होने पर बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। जिस प्रकार से हमने इसमें देखा, भिन्नों के अंश समान होने पर, सबके अंश समान हैं, तो बड़े हर वाली भिन्न छोटी होगी, यानी कि ये छोटी होगी। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये 1/5 है, ये 2/5 है, ये 4/5। अभी इनमें क्या है कि डिनोमिनेटर इक्वल है, यानी कि हर बराबर हैं और अंशों में अंतर है। तो यहाँ पर ये नियम सामने आता है कि भिन्नों के हर समान होने पर बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। जिस प्रकार से इनमें तीनों में आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर 5, 5, 5 है, तो इसमें 4/5 जो है, जिसका नॉमिनेटर बड़ा है, तो 4/5, तो ये वाली भिन्न जो है, ये वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। ये आप लोगों ने आज सीखा। आगे चलते हैं। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, समान और असमान भिन्न। तो अभी हम कुछ फ्रैक्शंस को देखते हैं। ये 5/4, 3/4, 2/4, 1/2, 1/4, 2/3 और 3/5, ये कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं हमने। आपने इन फ्रैक्शंस में देखा होगा कि कुछ में डिनोमिनेटर में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 5। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें 5/4, 3/4, 2/4 और 1/4, ये एक तरह की भिन्न है। यहाँ पर जो हमने ऊपर में देखी थी, ये इसमें से जिनके डिनोमिनेटर 4 हैं, ये 4 फ्रैक्शंस ऐसे हैं जिनके डिनोमिनेटर में 4 है। और इसके अलावा बाकी जो बचती हैं वो एक है 1/2 और 2/3 और 3/5, ये हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंस है। तो जिनके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, जिनके हर समान होते हैं, इनको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। समान, लाइक फ्रैक्शन यानी कि समान भिन्न। और जिनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते हैं, ये आप देख रहे होंगे किसमें डिनोमिनेटर 2 है, 3 है, 5 है, तो इनको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों ने देखा कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। लाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में इक्वल नंबर होता है, 4, 4, 4 आया, और इसमें डिफरेंस है। इसके बाद हम
एक छोटी सी चीज़ और जान लेते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये किसे कहते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो जो फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिनका नॉमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, 1/2, 1/3 और 2/5, इन सब पे हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जिनके डिनोमिनेटर बड़े होते हैं उनको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और जिनके डिनोमिनेटर छोटे होंगे, जैसे 8/7, आप देख रहे हैं 8/7 और 9/4, इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं, ये जो है जिनके नॉमिनेटर बड़े होते हैं उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो आज आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग जितने भी आपकी बुक में एक्सरसाइज दी हुई हैं, आज सारी एक्सरसाइजों को आप कर डालिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है। तो फिर कल मिलते हैं नए क्लास के साथ। थैंक यू, बाय बाय।